हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 जहां आज बात करेंगे 30 to 40% जो हमारा HTML रह गया था। पिछली वीडियो में हमने 60 to 70% कवर कर लिया था। तो बाकी के जो 3 टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, लिस्ट, टेबल्स एंड फॉर्म्स, उसको आज की वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है। लिस्ट में हम लोग वही पढ़ेंगे कि लिस्ट क्या होता है, टाइप ऑफ लिस्ट, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड टाइप्स पर देखेंगे और एक सीधा प्रैक्टिस करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे हम। ठीक है, इसमें सारे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो लेंगे जितने भी लिस्ट के रिगार्डिंग तुम्हें चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेबल्स क्या होती हैं, टेबल के अंदर हम कौन कौन से टैग्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे, अगेन एक टेबल क्रिएट करके देखेंगे। देन थर्ड हम फॉर्म पढ़ेंगे। फॉर्म क्या होता है, फॉर्म में बहुत सारे टैग्स हम लोग यूज़ करेंगे एंड डायरेक्टली हम लोग ये बहुत बड़े वाला फॉर्म बनाएंगे। इसमें मोस्टली तुम्हारे इतने सारे टैग्स कवर हो जाएंगे ना, तुम्हें उसके अलावा फॉर्म में एक भी टैग पढ़ने की नीड ही नहीं पड़ेगी। तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो देखते हैं हम लिस्ट क्या होती है। लिस्ट बेसिकली कलेक्शन ऑफ आइटम्स होती हैं। सपोज़ कि आपको आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा मार्केट जाके चाय ले आना, पनीर ले आना, कुरकुरे ले आना और कोल्ड ड्रिंक ले आना। ठीक है, और आप मार्केट जाके सामान ले आते हो। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि पहले चाय वाली दुकान आ रही है तो आप चाय ले लोगे, कभी कुरकुरे की दुकान आ रही है उससे पहले तो आप कुरकुरे ले लोगे। तो इसमें कोई स्टेप्स नहीं है, राइट। और सपोज़ वहीं आप कोई एक चाय बना रहे हो। ठीक है, चाय में आप स्टेप्स फॉलो करोगे, पहले पानी डालोगे, फिर इलायची, फिर चाय, फिर शुगर, मिल्क। अब हमारे घर में तो चाय ऐसी बनती है, आपके घर में जैसे बनती है आप वो स्टेप्स फॉलो करोगे। सो एक स्टेप आप फॉलो कर रहे हो यहाँ पे, है ना। सो जब स्टेप्स हम लोग किसी लिस्ट में ऐड करते हैं सो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, और जिस लिस्ट में कोई भी स्टेप्स नहीं होते हैं उसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अब ये तो बेसिक बात हो गई। अब इसको कोड में हम लोग विद द हेल्प ऑफ HTML कैसे लिखते हैं उसको आओ देखते हैं। आज के लेक्चर के लिए फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं लेक्चर नंबर 2 के नाम से, और फटाफट से index.html के नाम से हमारी फाइल क्रिएट करें। बॉयलर प्लेट को लेके आने के लिए आपको क्लिक करना है जस्ट एक्सक्लेमेशन एंड हिट एंटर। ठीक है, इसका नाम टाइटल चेंज करके रख देते हैं लिस्ट्स। ठीक है, और फटाफट से एक हेडिंग बना लेते हैं H1 के नाम से। लिखेंगे लिस्ट्स कैसे बनाते हैं, और इसको रन करके देखते हैं। फाइन। 2 टाइप की हमारे पास लिस्ट होती है। पहले हम देखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अब इसको कमेंट मैंने कैसे किया, कमेंट के लिए आपको प्रेस करना है Ctrl+/। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में अगर आपको डायरेक्टली जंप करना है तो यू हैव टू क्लिक Ctrl+Enter। ठीक है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं, UL। भाई ये सारे काम HTML में टैग्स के थ्रू होते हैं तो कोई जादू तो होगा नहीं, है ना। तो UL टैग का हम लोग यूज करके अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, और वैसे ही हमारे पास क्या होती है एक दूसरा टाइप, ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग टैग यूज करते हैं OL। ठीक है, यहाँ पे तुम पहचान बना सकते हो, O से ऑर्डर्ड याद रखना और U से तुम अनऑर्डर्ड को याद रखना। ठीक है, अब देखो कुछ बना है, नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि हमने कुछ डाला ही नहीं। अब इसमें तुम्हें लिस्ट ऐड करने के लिए, आइटम्स को ऐड करने के लिए तुम लोग लिखोगे LI मीन्स लिस्ट आइटम। ठीक है, तो LI टैग हम यूज करके लिस्ट की आइटम्स को यहाँ ऐड करेंगे। सबसे पहले हम क्या डालेंगे, चाय ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब देखो चाय दिखने लग जाएगी तुम्हें, वाओ। ठीक है, ऐसे ही हम और भी आइटम्स को डालेंगे। ठीक है, सेकेंड आइटम डालने के लिए अगेन LI यूज करेंगे, और सपोज अब हम नींबू लेके आएंगे, देखिए नींबू आ गया। ठीक है, ऐसे ही करके तुम लोग अपनी जितनी भी आइटम्स तुम्हें ऐड करनी है एक लिस्ट में उसको तुम ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट पे भी सेम यही तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट आइटम्स को ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ LI टैग्स। ठीक है, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। देखो फर्क तुम्हें दिख रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने डायरेक्ट वही कोड को कॉपी पेस्ट करा है। लेकिन तुम्हें यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 एक सीक्वेंस दिख रही है। वही बात है, मैंने तुम्हें बताया था कि ऑर्डर्ड लिस्ट की पहचान ही क्या है, कि जैसे ही तुम OL का टैग का यूज करोगे तुम्हें 1 2 3 सीक्वेंस में दिखाई देगी लिस्ट के आइटम्स। ठीक है, सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सपोज करो कि तुम्हें यहाँ पे 1 2 3 नहीं चाहिए, तुम्हें यहाँ पे ABC चाहिए, तो तुम क्या करोगे,
इसके लिए भी हमारे HTML में एक प्यारा सा एट्रीब्यूट होता है टाइप नाम का, ठीक है। तो टाइप नाम का हम एट्रीब्यूट लिस्ट आइटम के अंदर डालेंगे, ठीक है। सपोज अब मैंने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ लगाएंगे टाइप इक्वल्स टू जो भी आपको चाहिए, ए चाहिए है तो ABC आ जाएगा, कैपिटल में चाहिए तो कैपिटल, स्मॉल में चाहिए तो स्मॉल ए लगा दो, तो ये सारे अब आपको स्मॉल में दिखने लग जाएंगे, ठीक है। क्या रोमन नंबर्स लेके आ सकते हैं हम लोग? बिल्कुल लेके आ सकते हो। रोमन नंबर्स के लिए आपको क्या चाहिए? आपको लगाना होगा ये आई, रोमन नंबर्स आ गए, ठीक है। अब सपोज कि तुम्हें ये नंबर 1 से नहीं चाहिए, तुम्हें ये नंबर चाहिए कि स्टार्ट हो सीधा 3 से या 4 से, तो उसके लिए तुम लोग पता है क्या करोगे? तो उसके लिए तुम लोग एक एट्रीब्यूट यूज करोगे स्टार्ट नाम का, कि हमारा जो नंबर है भैया वो 1 से स्टार्ट ना होके वो हमारा 3 या फिर 4 से स्टार्ट हो, ठीक है। ये सभी के लिए है। अगर तुम ए लगाओगे सो अल्फाबेट्स में जो भी अल्फाबेट थर्ड पोजीशन पे आता है वहां से ये हमारा सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सेम विद द रोमन नंबर्स, ऑलराइट, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि ये ऑर्डर लिस्ट में ही होता है सिर्फ या फिर अनऑर्डर लिस्ट में भी होता है? देखो अनऑर्डर लिस्ट का नाम से ही क्लियर हो रहा है साफ साफ कि यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है, ये अनऑर्डर्ड है, इसका कोई ऑर्डर ही नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा टाइप और स्टार्ट का एट्रीब्यूट नहीं होता है, सिर्फ ये ऑर्डर लिस्ट के लिए होता है। हाँ, लेकिन तुम यहाँ पे तुम्हें ये स्क्वायर, अगर तुम्हें चाहिए कि बुलेट पॉइंट्स ना दिखे, स्क्वायर दिखे हमारी लिस्ट, तो तुम उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए तुम लोग क्या यूज करोगे? सेम टाइप नाम का ही एट्रीब्यूट यूज करोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम वैल्यू पास करोगे, सपोज तुम्हें स्क्वायर चाहिए बुलेट पॉइंट्स की जगह, तो देखो तुम्हारे बुलेट पॉइंट्स अब एक स्क्वायर की फॉर्म में दिख रहे हैं। और सपोज तुम्हें यहाँ पे एक खाली वाला सर्कल होता है ना, होलो होता है, उसके लिए हम लोग एट्रीब्यूट लिखेंगे सर्कल, ये देखो होलो सर्कल तुम्हें दिखेंगे। और एक और टाइप होता है सॉलिड, ठीक है। ये 3 ही होते हैं, सॉलिड, स्क्वायर एंड सर्कल, ठीक है। सॉलिड में ये जो नॉर्मल बुलेट पॉइंट्स होता है ना वही होता है, ये डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट इसकी वैल्यू सॉलिड ही सेट होती है, ठीक है। बस यही था इसमें। अब हम लोग आते हैं सीधा ये एक बना के देखते हैं हमारी लिस्ट। सो इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसे स्प्लिट करके करेंगे, ऑलराइट। इसको करते हैं बंद, ठीक है। अब आप साथ साथ ये प्रैक्टिस करो, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये रोमन नंबर की लिस्ट दिख रही है, ठीक है, स्टार्ट होती हुई। सो रोमन नंबर्स मीन्स किस में आती है? वो अनऑर्डर्ड लिस्ट में नहीं आती है, हमारी ये ऑर्डर्ड लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सा टैग यूज करते हैं? OL, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हो गई। ऑर्डर लिस्ट में अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कितनी आइटम्स है? 1 2 3, ठीक है। ऐसे एक हायरार्की फॉलो हो रही है, तो तुम्हें भी लिस्ट बनाने के टाइम हायरार्की को फॉलो ही करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, पहले 3 आइटम्स क्रिएट कर दूंगी, LI, कॉपी कर लो, इसको पेस्ट कर दो। 3 आइटम्स होगी तो 3 बार मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा टाइप पहले तुम बना लो कि रोमन है, तो रोमन के लिए टाइप हम लोग कौन सा यूज करते हैं? कैपिटल आई यहाँ पे यूज किया, तो हम लोग भी कैपिटल आई को ही यूज करेंगे, ऑलराइट। उसके बाद अब यहाँ पे हमारी आइटम जो नाम है उसका नाम क्या है? लिस्ट आइटम 1, तो हम लिख देंगे लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम देन 2, फिर लिस्ट आइटम 3, ठीक है। अब इसी लिस्ट में 2 पार्टीशन हो रही है, ठीक है, 2 पार्टीशन हो रही है, स्मॉल a स्मॉल b, 2 आइटम्स और हैं, ठीक है। तो इसी लिस्ट को बंद करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी लिस्ट के अंदर हम लोग एक और लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। और वो लिस्ट कैसी होगी? हमारी लिस्ट होगी हमारी अगेन ऑर्डर्ड लिस्ट होगी। इसी में एक और लिस्ट अब ऐड करने के लिए हम लोग टैग का यूज करेंगे, अगेन ऑर्डर लिस्ट है तो OL यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे टाइप क्या है हमारा? स्मॉल a लगा देंगे। अब लिस्ट में आइटम्स कितनी है? 2 आइटम्स है, सेम वही मेंशन कर दो, LI, और सेम इसी को कॉपी पेस्ट करके एक और LI, ठीक है। नाम दे दो इसको लिस्टेड आइटम 1.1, नेस्टेड आइटम 1.2, ठीक है। देख लें क्या रिजल्ट बना है, देख लें।
ऑलराइट, लग रहा है ना कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल यही सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपने हायरार्की को फॉलो करना है एंड सेम कंप्लीट इस लिस्ट को बना लेना है। आप बना लोगे यार, मेरे को पता है आप बना लोगे, बहुत ईजी है ये। ठीक है, अब हमने फर्स्ट कंप्लीट कर लिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड आइटम। ठीक है, लिस्ट आइटम 2 के अंदर कितनी आइटम्स हैं? अब यहाँ पे देखो 2 आइटम दिख रही हैं। ऑलराइट, आगे को मत देखो, तुम लोग सीधा एक स्टेप को फॉलो करते हुए देखो, बीच को देखोगे ना, अरे इसमें तो और लिस्ट होगी, डरना नहीं है, फॉलो करके बस देख देख के बनाते जाओ। ठीक है, यहाँ पे हम 1 और 2 स्टार्ट हो रहा है। नॉर्मल हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर लिस्ट लगाएंगे। इसमें कोई टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिफॉल्ट आइटम हमारी, डिफॉल्ट टाइप हमारा 1 एंड 2 यही नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारी कौन कौन सी आइटम्स हो रही है? 2 आइटम्स हो रही है। ठीक है, LI सेम, इसको कॉपी पेस्ट कर दो, LI। ठीक है, आइटम का नाम लिख दो, क्या नाम है इसका? 2.1 एंड 2.2। या तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दूंगी 2.1 एंड 2.2। ठीक है, देख लिया आइटम का, देखो बन रहा है ना बिल्कुल सेम, फाइन। देन अब इस लिस्ट के अंदर भी और लिस्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे हम लोग। ठीक है, अब 2.2 के अंदर है ना ये पार्टीशन, तो 2.2 के अंदर हम लोग और लिस्ट बनाएंगे। 2 लिस्ट दिख रही है हमारे को, ये कौन सी है? ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ये सर्कल्स क्या डिफाइन करने की? अनऑर्डर्ड लिस्ट है, सो हम लोग यूज करेंगे UL। ठीक है, और इसके अंदर ये टाइप कौन सा दिख रहा है तुम्हें? सर्कल टाइप दिख रहा है ना, होलो सर्कल में हम लोग टाइप लिख देंगे सर्कल। ठीक है, अब आइटम्स को डिफाइन कर देंगे, LI। ठीक है, क्या नाम है इसका? 2.2.1 लगा दो इसको। ठीक है, सेम ये कॉपी पेस्ट करके सेकेंड आइटम बना लेंगे 2.2.2। ठीक है, देखो बन रहा है ना सेम, बिल्कुल सेम बन रहा है, बिल्कुल सेम। ठीक है, अब 2.2.2 के अंदर भी 2 आइटम्स हो रहे हैं, तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, 2 आइटम्स और लगा देंगे। ये क्या है? ये हमारी अगेन अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो UL यूज करेंगे। और इसका टाइप तुम्हें दिख रहा है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए मैंने बताया था कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू रख देंगे स्क्वायर। ठीक है, और आइटम्स अब हम रख देंगे, कॉपी पेस्ट कर लेना बस, कॉपी पेस्ट 2.2.2.1। नेक्स्ट आइटम क्या है? नेक्स्ट आइटम है हमारी 2.2.2.2। ठीक है, बिल्कुल सेम बनता है, देखो स्क्वायर आ गया ना यहाँ पे। ऑलराइट, अब यहाँ पे तुम देख रहे हो, यहाँ पे ये 3 आइटम्स थी, लेकिन हमने यहाँ पे कितनी लगाई है? 2 ही आइटम्स लगाई हैं, और तुमने मुझे बोला भी नहीं। ओके, इसको हम ठीक कर सकते हैं। इसको कैसे ठीक करेंगे? 2.2 के पार्ट्स है ये, यानी कि 2.2 में जब हमने लिस्ट बनाई है तो 2 आइटम दिए है ना, यहाँ पे एक थर्ड आइटम भी हम लोग अब दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम ऐड कर देंगे 2.2.3। क्या हो गया हमारा काम? क्या हो गया हमारा काम? बिल्कुल हो गया। नेक्स्ट अब आते हैं हम अपनी लिस्ट नंबर 3 पे। ठीक है, लिस्ट हमने 1 बना दी, 2 बना दी, अब लास्ट पे पहुंच गया लिस्ट नंबर 3। हार नहीं माननी है, कंप्लीट करना है इसको, बहुत इजी है, स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं। ओके, ऑलराइट, अब ये पूरी की पूरी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, तो इसमें सिंपली तुम्हें UL लगाना है। ठीक है, और कोई टाइप वाइप देने की जरूरत नहीं है, सीधा तुम LI कर लिख के अपनी आइटम्स को ऐड कर सकते हो। नेस्टेड आइटम 3.1। ठीक है, ऐसे 3.2, 3.3। ऑलराइट, इसको 2 कर दो, ये मैटर नहीं करता 1 लिख रहे हो 2 लिख रहे हो, मेन कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, तो देखो बन रहा, तुम देख रहे हो यहाँ पे ये सर्कल हमारा सॉलिड ना आकर ये क्या आ रहा है हमारे पास? होलो आ रहा है ना। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न मैं तुम्हें बताती हूँ। ये ना एक्चुअल में नेस्टेड लिस्ट बन गई है हमारी, ये जितने भी आइटम्स है ये नेस्टेड लिस्ट के अंदर आ गए। क्यों? अब मैं तुम्हें बताती हूँ। सपोज सबसे पहले हमने लिस्ट स्टार्ट की थी हमारी ऑर्डर लिस्ट से, है ना, ये रोमन नंबर से हमने जस्ट स्टार्ट किया था। ठीक है, अब उसके लिए हमारा ये जो अनलिस्टेड आइटम है ये तो बच्चा हुआ ना, मतलब चाइल्ड हुआ, है ना। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट ये क्या हुआ? पेरेंट हुआ। तो जब भी कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट किसी पेरेंट के अंदर आती है एज अ चाइल्ड के रूप में, तो ब्राउजर उसके लिए डिफॉल्ट जो टाइप एट्रीब्यूट है उसको सॉलिड ना मान के वो डिस्क की तरह ट्रीट करता है। इसी वजह से ये डिस्क
कि डिस्क की वजह ना दिख के हमें क्या दिख रहा है, हमारे को होलो सर्कल दिख रहे हैं। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक्सप्लिसिटली CSS को ऐड ऑन करेंगे, सो दैट जो भी ब्राउजर अपना मन में घुसा के बैठा है ना कि हाँ जब भी UL एक चाइल्ड के तौर पे आएगा तो उसके लिए मुझे सॉलिड सर्कल्स ना लगा के मुझे होलो सर्कल्स लगाना है, तो उसको वो भूल जाएगा, उसको वो मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग एक्सप्लिसिटली CSS की वैल्यू को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस इसकी एक प्रॉपर्टी लगा देनी है CSS की, यहाँ पे लिस्ट टाइप का स्टाइल तुम्हें डिफाइन कर देना है कि वो क्या होगा, डिस्क होगा। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे कमाल हो गया है, हो गई ना, बिल्कुल हमारी सेम लिस्ट रेडी हो गई है। ठीक है, सो आई होप तुम्हें यहाँ पे लिस्ट तो कम्प्लीटली समझ आ गई होगी। ठीक है, सो आगे अब हम बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमने लिस्ट कवर कर लिया है यहाँ पे, अब हम लोग पढ़ेंगे टेबल्स देखते हैं अब हम। ठीक है, टेबल्स के अंदर देखते हैं टेबल क्या होती है, उसमें टैग्स क्या क्या होते हैं, और सेम इसी वे में प्रैक्टिस करेंगे टेबल। एक बार हम लोग टेबल का भी ओवरव्यू देख लेते हैं, टेबल एक्चुअल में क्या होती है। ठीक है, सो बेसिकली टेबल क्या होती है, टेबल कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होती है। लिस्ट क्या थी, लिस्ट कलेक्शन ऑफ आइटम्स थी। ठीक है, लेकिन टेबल क्या होती है, टेबल कलेक्शन ऑफ रोज एंड क्या होती है, कॉलम्स होती है। ठीक है, ये वाला लाइन हमारी रो होती है और ये वाली लाइन हमारी कॉलम होती है। ठीक है, अब हमारी HTML में टेबल बनाने के लिए हम लोग एक उसका यूज करते हैं टैग का, टेबल टैग का। ठीक है, तुम देख रहे हो ये जो हाईलाइटेड वाला तुम्हें दिख रहा है ना, फर्स्ट रो, ठीक है, हेडिंग वाला, इसको हम लोग बोलते हैं टेबल का हेड। ठीक है, और ये जो अंदर का तुम्हें सामान वगैरह और प्राइस दिख रहा है उसको बोलते हैं टेबल की बॉडी। सो इसके लिए हम लोग टैग यूज करते हैं टी बॉडी। और लास्ट में जो तुम्हें सम दिख रहा है ना, ये भी तुम्हें कैप उसमें दिख रहा है बोल्ड में, इसको हम लोग टेबल का फुटर बोलते हैं। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं टी फुट। तो 3 टैग्स हमारे होते हैं, टेबल हेड, टेबल बॉडी एंड टेबल फुट। ठीक है, अब टेबल के अंदर डेटा को फिल करने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं TD, टेबल के डेटा को फिल करने के लिए। और टेबल में रोज बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं TR, टेबल रोज। ठीक है, अब ऐसे ही आइटम्स बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे LI यूज कर रहे थे, तो वैसे ही रोज बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे TR का यूज करते हैं। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन है, कॉलम बनाने के लिए TC यूज करते होंगे, बट नहीं, TC नाम का कोई हमारे पास टैग नहीं आया अभी तक। हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे TD। ठीक है, TD से ही हम लोग कॉलम्स बनाते हैं और कॉलम्स के अंदर आइटम्स को फिल करवाते हैं। ठीक है, अब ये TH क्या होता है, TH से हमारा ये तुम्हें बोर्ड दिख रहे हैं आइटम्स। ठीक है, ये बोर्ड किससे हो रहा है, ये TH की ही हेल्प से होता है। टोटल ये हमारे पास 6 टैग्स होते हैं हमारी टेबल के अंदर। अब आओ फटाफट हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, इस टेबल को बनाएंगे एंड सीखते हैं टेबल्स कैसे बनाएंगे। ये बड़ी सी टेबल बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम एक छोटी सी टेबल को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये वाली टेबल बनाएंगे आप। ठीक है, जिसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। ओके, इसको हम लोग स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये टेबल हमने क्रिएट करनी है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए सिंपल है, टेबल टैग का हमने यूज करना है। ठीक है, इसके अंदर हमारा कंटेंट आएगा। सबसे पहले आपको काउंट करनी है कितनी रोज है हमारी टेबल में। यहाँ पे कितनी रोज दिख रही है, 1 2 रोज है। तो आप क्या करोगे, चुप करके 2 बारी TR लगा दोगे, 2 बारी क्या लगा दोगे, TR लगा दोगे। ठीक है, 2 बार TR लगा दो। अभी कुछ बना क्या, नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि हमने डेटा ही नहीं पास किया। अभी डेटा पास करेंगे। ठीक है, हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया, टेबल टैग लिखा। उसके बाद हमने जितनी नंबर ऑफ रोज है उसको काउंट करके 2 थी तो 2 बारी TR टैग लगा दिया चुप करके। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग कॉलम वाइज डेटा को फिल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैसे करना है आओ देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो के अंदर कितने डिजिट्स दिख रहे हैं आपको, 2 डिजिट्स दिख रहे हैं, 1 और 2। ठीक है, तो फर्स्ट रो के अंदर आपको क्या करना है, अंदर घुसना है। फर्स्ट रो के अंदर आपको फर्स्ट कॉलम के अंदर, कॉलम के लिए मैंने कहा था TC नहीं यूज करना है, हमने TD यूज करना है। फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के अंदर 1 दिख रहा है हमारे को, तो हम चुप करके इसमें 1 डाल देंगे, है ना। देखो 1 आ गया। ऐसे ही फर्स्ट रो के ही सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो के ही सेकंड कॉलम में 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 लिख देंगे। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, फर्स्ट रो हमारी ये कंप्लीट हो गई है जी। अब आते हैं हम अपनी सेकेंड रो में। सेकेंड रो के अंदर भी सेम करना है। सेकेंड रो के अंदर फर्स्ट रो, सेकेंड रो के अंदर फर्स्ट कॉलम में
हमारे पास है 3 डिजिट, ठीक है। और सेकंड रो की ही सेकंड कॉलम में हमारे पास क्या है जी, 4 है, 4 लगा देंगे। देखो दिख रही है टेबल, बनी है कि नहीं बनी है, बताओ। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे तो हमारे बॉक्सेस तो दिख ही नहीं रहे हैं, जैसे टेबल में तो बॉक्स दिख रहे हैं, यहाँ पे बॉक्सेस नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये काम CSS का होता है, ठीक है, ये हमारे HTML का काम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक CSS को ऐड कर देंगे, ठीक है। हेड टैग के अंदर आपको ये स्टाइल टैग का यूज करके CSS डाल देंगे। आपको क्या करना है, ये जो टेबल है ना, टेबल सिलेक्टर है ये हमारा, सिलेक्टर से हम आगे जब CSS पढ़ेंगे तब हम कवर करेंगे। हम लोग अपनी टेबल को ना बॉर्डर दे देंगे, हम लोग बॉर्डर दे देंगे कितना, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर दे देते हैं, ठीक है, ठीक है जी। अब तुम्हें दिख रहा है, अब तुम बोलोगे कि इसके बीच में भी लाइनें आ रही हैं जी, वो भी हम CSS से ठीक कर देंगे। अब ये एक्चुअल में हमारा क्या है, एक्चुअल में हमारा TD डेटा है ये, हम क्या करेंगे, TD के अंदर भी ये सेम CSS लगा देंगे, ठीक है। अब तुम फिर बोलोगे कि इसमें तो स्पेस आ रहा है, अभी स्पेस को कैसे हम लोग हटाएंगे, है ना। तो स्पेस के लिए भी अगेन हम CSS का ही एक यूज करते हैं। आपको यहाँ पे लगाना होगा बॉर्डर कोलैप्स नाम की एक प्रॉपर्टी लगानी होगी, बॉर्डर कोलैप्स, उसको कर दो कोलैप्स, ये देखो बन गई। ये CSS में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी अच्छे से, अभी इसको बस तुम्हें अगर फील चाहिए कि एक्चुअल में टेबल लगनी चाहिए तो उसके लिए तुम इसको बस कॉपी पेस्ट मार देना, ठीक है। अब टेबल बनाना हमने ये सीख लिया, अब हम लोग आते हैं हमारी प्रैक्टिस टेबल, ठीक है। प्रैक्टिस टेबल पे आते हैं सीधा, ओके। अब आपको ये क्रिएट करना है, ठीक है। अब अगर हो सके तो प्लीज वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई करो, आपसे क्या बनती है ये, ठीक है। वैसे अब थोड़ा सा इसमें नया कंसेप्ट यूज होगा कि ये मर्ज्ड है, ठीक है। एक बार ट्राई करो, नहीं बनती है तो वीडियो में तो मैं बताऊंगी इसे, ठीक है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, ओके। सीधा हम लोग टेबल एक सबसे पहले यूज कर लेंगे टैग, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब भी तुम्हें ऐसा कुछ दिखे ना कि भैया यहाँ पे तो ना स्पेस दिख रहा है, ये तुम्हें क्या करना है, इस रो को ना कंप्लीट कर लेना है, इसको मिला लेना, इसे ना ज्वाइन कर लेना, ठीक है, खुद से ज्वाइन कर लेना, ठीक है, कॉलम को भी और रोज को भी। अब ये पूरी टेबल दिख रही है, कहीं से टूटी फूटी नहीं है, ठीक है, तो तुमने ज्वाइन कर लेना। अब वही जैसे तुमने पहले किया था वैसे तुम करोगे, ठीक है। पहले सबसे पहले तुम करोगे काउंट, कितनी हमारे पास नंबर ऑफ रोज है, 1 2 3 4, 4 रोज है। तो चुप करके वापस से 4 बारी क्या लिखोगे, TR 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 TR। अब देखो सपोज यहाँ तो अभी 4 रोज हैं, सपोज आगे तुम्हें बोले कि भैया 100 रोज की तुम्हें टेबल बनानी है या 1000 रोज की, तो तुम क्या इतनी देर लगा के कॉपी पेस्ट थोड़ी ना करोगे। तो यहाँ पे ही हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है, क्या कॉन्सेप्ट आता है हमारे यहाँ पे, कॉन्सेप्ट आता है एमिट्स का। ये एमिट्स क्या होते हैं जी, एमिट्स एक्चुअल में ये शॉर्टकट नोटेशंस होती हैं जो कि हम सेम कोड को बार बार लिखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इस पर तुम चाहो तो और भी बहुत पढ़ सकते हो, मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ, तुम इसको कैसे करोगे, ठीक है। तो जो भी तुम्हें टैग चाहिए ना, सबसे पहले तो क्या करो, उसका ना तुम नाम लिख दो। हमारे को TR चाहिए, कितनी बारी चाहिए, 4 बार चाहिए हमारे पास, क्योंकि कितनी रोज है यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे 4 रोज है ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो TR चाहिए हमारे पास, उस TR का नाम लिख दिया, यहाँ पे तुम्हें मल्टीप्लाई वाला ही साइन लगा देना, ठीक है। उसके बाद कितनी बारी चाहिए उतनी बारी लिख दो एंड हिट एंटर। देखो हो गया ना मैजिक, 4 बार तुम्हारे पास ये लिखा हुआ आ गया। अब 4 रोज हमारे पास क्रिएट हो गई है, ठीक है, ये स्टेप है। अब रोज के अंदर वैल्यूज को फिल करना तुम स्टार्ट कर दो, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर कितने अब तुम्हारे पास कॉलम है, इसके अंदर तुम्हारे पास कॉलम है 1 2 3 4, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे फिर से TD कितनी बार आएगा, 4 टाइम्स। तो अगेन एमेट का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, TD स्टार 4 हिट एंटर, ठीक है। ऐसे ही हर रो के लिए होगा, है ना, हर रो के लिए होगा। तो तुम इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये इस पूरे कोड को तुम्हें कितनी बार चाहिए, तुम्हें ये कंप्लीट कोड TD और TR 4 बार चाहिए। इसके लिए भी तुम यहाँ पे एमेट यूज कर सकते हो। क्या करना तुम, ठीक है, क्या करना तुम ये समझो कि TR हमारा यहाँ पे पेरेंट है और TD हमारा चाइल्ड है, ठीक है। इसके अंदर आ रहा है कि चाइल्ड है। अब क्या करोगे, इसको पहले हटा दो। TR चाहिए हमारे को कितनी बार, 4 बार चाहिए, और TR पेरेंट है हमारे किसका, TD का, और वो हमारे को चाहिए 4 बार। देख रहे हो तुम, आ गया ना 4 बार, हर चीज 4 बार आ गई है।
अब हमने वैल्यूज को फिल करना है। कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये देखो टेबल हमारे पास बन के रेडी हो गई है, ये बिकॉज ऑफ CSS है। वैल्यूज को हम बस फिल करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में कुछ भी नहीं है, खाली छोड़ दो। सेकंड में हमारे पास एवरेज दिख रहा है ना, एवरेज लगा दो। ठीक है, थर्ड में कुछ भी नहीं दिख रहा, इसको मैं बाद में बताऊंगी तुम कैसे इसको सेंटर में ला सकते हो। फोर्थ कॉलम में है हमारे पास रेड, इसको रेड लिख दो। ठीक है, उसके बाद हमारा इसको एक बार खाली छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद क्या है, हाइट और वेट। यहाँ पे लिख दो हाइट और यहाँ पे लिख दो वेट, इसको खाली छोड़ दो। फिर लिख दो मेल्स। सारा डेटा सेम कॉपी पेस्ट मारना है यार, तो तुम कर ही सकते हो। 1.90.003 40%। ठीक है, और मैं मान के चल नहीं यार, ये लिख देता हूँ तो फीमेल। फिर तुम कहोगे मिस कर दिया ये 1.7 0.002 43%। ठीक है, अरे वाह अरे वाह, ये देखो बन के रेडी हो गई है टेबल। लेकिन अब तुम बोलोगे कि मैम यहाँ पे ये जो हमने लाइंस बनाई थी वो एक्चुअल में तो नहीं थी ना, अब तो उसको इरेज कर दो भैया, अब तो उसको इरेज कर दो। ठीक है, हम इरेज कर देंगे। यहाँ पे इरेज कराने के लिए ना हम एक एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, उसका नाम है कोल स्पैन एंड रो स्पैन। यहीं पे वो चीज काम आती है, मर्जिंग जिसको तुम बोल सकते हो। ठीक है, अब स्पैन का मतलब क्या होता है, स्पैन टाइप में तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ कोल स्पैन और रो स्पैन में स्पैन का मतलब होता है कितना उसने स्पेस कवर करना है। ठीक है, अब सपोज कि ये कोल स्पैन क्या होता है, कोल स्पैन का मतलब होता है कितने कॉलम का स्पेस उसने कवर करना है। ठीक है, रो स्पैन का मतलब होता है कितने रोज का स्पेस उसने कवर करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने क्या मिला था, यहाँ पे 2 रो इकट्ठी मर्ज हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे रो स्पैन यूज होगा। क्या यूज होगा, रो स्पैन। तो यहाँ पे चुप करके रो स्पैन हम लोग एड ऑन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको लगा देना है रो स्पैन इज इक्वल्स टू कितनी रोज का स्पेस कवर करना है, 2। अरे वाओ, ये तो सही हो गया ये। लेकिन तुम बोलोगे ये पीछे से खराब हो गई। अरे रुको भाई, देखो तो सही पूरा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक मर्ज हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे एवरेज कितना ले रहा था, ये 2 कॉलम का स्पेस ले रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, कोल स्पैन। कितनी वैल्यू लेगा इसकी, 2। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई नहीं, धीरे धीरे बनाओ तो अपने आप वैल्यूज इसकी सेट हो जाएगी, पर बिलीव रखो बस। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको खाली वाले को हटा दो। देखिए क्या होगा, अरे ये तो थोड़ा थोड़ा सही होने लग गया। अभी नेक्स्ट रो को देखते हैं। नेक्स्ट रो में देखो, इसका हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि रो स्पैन 2 था, तो इसको अब हटा दो क्योंकि ये ऊपर वाले में ही इंक्लूड कर दी है इसने अपनी रो। ठीक है, उसके बाद हाइट और वेट और एवरेज सही हो गया। अब तुम देख रहे हो ये हमारी सही हो गई है, बिल्कुल सही हो गई है। यहाँ पे रेड आइज आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो रेड आइज था, ये कितने रोज कवर कर रहा है, ये भी 2 रोज कवर कर रहा है, तो इसको भी रो स्पैन इक्वल्स टू 2 लिख दो। ठीक है, अब ये खराब हो गया, क्यों, क्योंकि ये इसकी रो तो ये ले गया ऊपर वाला, इसको हटा दो। ठीक है, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, ये टेबल हमारी बन गई। अब तुम बोलोगे एवरेज को बीच में लेके आओ, तो कुछ भी नहीं है, CSS यूज करना, सेंटर लगा देना, वो सेंटर में आ जाएगा। तो ये जो हेडिंग्स हमारी हाईलाइटेड थी, मतलब बोल्ड थी, उसको बोल्ड नहीं है यहाँ पे, है ना। अगर हम देखें सो ये एवरेज, हाइट, वेट, रेड आइज, मेल्स, फीमेल्स, ये सब बोल्ड है ना। तो इसको बोल्ड करने के लिए आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ TD है ना उसकी जगह TH कर देना, मीन्स वो हेडिंग को डिनोट करेगा। ठीक है, एवरेज को हेडिंग बना दो H। हैव यू सीन द डिफरेंस दिख रहा है आपको। सेम ऐसी रेड आइज को भी कर देंगे हम। ठीक है, रेड आइज भी हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हो तुम, बॉर्डर इसका हट रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे बॉर्डर को TH को हमने बॉर्डर नहीं लगाया था। ओके फाइन, नाउ सेम हाइट को भी TH कर दो एंड विड्थ को भी TH कर दो। ओके, एंड जहाँ पे मेल्स एंड फीमेल्स है वहाँ पे भी TH कर दो, तो ये अपने आप बोल्ड होता जाएगा। ओके, एंड एक चीज़ मैं और तुम्हें बताती हूँ यहाँ पे,
सेकंड चीज़ ये है, तुम्हें यहाँ पर ये कैप्शन दिख रहा है क्या? इस टेबल की हेडिंग है, इसको हम लोग कैप्शन टैग से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे टेबल तुम्हारी स्टार्ट हुई है ना, टेबल के जस्ट नीचे तुमने कैप्शन टैग को यूज़ करना है, ठीक है। एंड यू हैव टू मेंशन अ टेस्ट टेबल विथ मर्ज्ड सेल्स। ओके, नाउ सी, ये हमारी टेबल के साथ कैप्शन भी आ गया, ठीक है। सो टेबल्स के अंदर अभी इतना ही था। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फॉर्म्स, कि फॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। एंड फॉर्म्स के अंदर कितने टैग्स हम लोग यूज़ करते हैं, एंड उसको प्रैक्टिस करेंगे सीधा हम इस टेबल के साथ। सो यहाँ पे मैंने पुराने वाले कोड को सारा रिमूव कर दिया है, एंड मैंने जस्ट टाइटल को चेंज कर दिया है टेबल से फॉर्म्स, तो आपको फॉर्म्स रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये बॉडी के अंदर ना एक कंटेनर बनाऊँगी, ठीक है। ये जो भी हमारा फॉर्म है ना, इसमें पूरे को एक कंटेनर में डालना चाहती हूँ, सो दैट, क्योंकि ये गुड प्रैक्टिस भी होती है एंड हम उसके ऊपर अच्छे से CSS को वर्क लगा सकते हैं, ठीक है। सो कंटेनर में हम अपने फॉर्म को रखेंगे। सो सबसे पहले मैंने div टैग का यूज़ करके अपना कंटेनर क्रिएट कर दिया है, ठीक है। क्लास क्या होती है एंड IDs क्या होती है, वो सारा मैं आपको CSS में बताऊंगी, ठीक है। बट एक बार जो कर रही हूँ, आप जस्ट एक कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक डिवीजन को क्रिएट किया है, अभी कुछ भी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ भी वैल्यू को पास नहीं किया है। ओके, सो इस डिवीजन में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, ये जो भी चीज़ें हम लोग लिखेंगे सब कुछ हमारा डिवीजन के अंदर आएगा, इस कंटेनर के अंदर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे। टेबल्स के लिए हमने जैसे टेबल टैग का यूज़ किया था, लिस्ट के लिए LI OL UL इन टैग्स का यूज़ किया था, वैसे ही फॉर्म के लिए हम लोग फॉर्म टैग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्म टैग का यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले हमारे को अगर बिल्कुल एग्जैक्ट इसके जैसा फॉर्म बनाना है, तो हमारे को सबसे पहले एक हेडिंग दिख रही है, कंप्लीट फॉर्म, एंड उसके बाद ये पैराग्राफ दिख रहा है बड़ा सारा, ठीक है। इसको आप कुछ भी लिख सकते हो जैसे आपको कंफर्टेबल रहे, ठीक है। और जो भी फॉर्म का जितना भी सामान होगा, वो सारा सामान हम लोग फॉर्म के अंदर लिखेंगे, ठीक है। ओके, सो मैं चाहती हूँ कि ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, ये आपको खुद अभी के लिए ना क्रिएट करना पड़े। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अपना CSS का कोड कॉपी पेस्ट करूँगी, ठीक है। आप डायरेक्टली ये कोड देख लीजिए जो हम लोग यूज़ करेंगे अपने फॉर्म के टाइम, आप इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग CSS के टाइम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए टाइम हमारा ना वेस्ट हो, सो इसीलिए बस आप इसको एक बार देख लीजिए। देखो पहले हमारा कैसे दिख रहा था ये, एंड नाउ सी, लुक एट दिस, ये कैसा दिख रहा है ना। ओके, सो यहाँ पे तुम्हें फील्ड्स दिख रही है कि 4 फील्ड्स हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, प्रेफरेंसेस, एक्स्ट्रा फील्ड्स। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगी, मैंने कमेंटिंग कर दिया है कि इस पार्ट में मैं ये करूँगी, ये करूँगी, ये करूँगी एंड ये करूँगी। ओके, सो यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि जो बॉक्स है ना, ये हमने फील्ड सेट के थ्रू बनाया है, एंड ये जो हेडिंग आपको दिख रही है, ये लीजेंड के थ्रू बनाई है। ओके, बताती हूँ कैसे। सी, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है क्या, ये एक पर्टिकुलर फील्ड सेट है, ये एक पर्टिकुलर फील्ड सेट मैंने बना दी है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये क्या है, ये फील्ड सेट होती है ना, ये फॉर्म को लॉजिकल सेक्शंस में डिवाइड करती है। ये एक लॉजिकल सेक्शन है कि अच्छा इसमें तो सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। अच्छा ये एक लॉजिकल सेक्शन है कि इसमें तो भैया एड्रेस की डिटेल्स होंगी, और ये एक पर्टिकुलर लॉजिकल सेक्शन है कि हाँ इसमें आपकी फाइल्स वगैरह रहेंगी, ठीक है, और आपकी क्या क्या प्रेफरेंसेस हैं। ओके, सो एक अच्छे से लॉजिकली ये हर सेक्शन को हमारी फॉर्म की डिवाइड कर रही है, राइट। तो यहाँ पे अब तुम्हारे यहाँ पे क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि क्या हम फील्ड सेट और लीजेंड की बजाय क्या हम इसको डिव के थ्रू लिख सकते थे क्या? तो इसका आंसर है बिल्कुल यस, आप कर सकते थे, ठीक है। देखा जाए टेक्निकली डिव यूज़ करके आप क्या कर सकते थे, विजुअली बिल्कुल सेम डिज़ाइन बना सकते थे विद द हेल्प ऑफ CSS, राइट। लेकिन जो फील्ड सेट होता है ना एंड जो लीजेंड होता है, इनके ना कुछ अपनी स्पेसिफिक पर्पसेस होते हैं जो कि डिव टैग के थ्रू हमारे को नहीं मिलते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें नाम से क्लियर हो रहा होगा, है ना, कि फील्ड सेट है, ये लीजेंड है, आई मीन कि ये सिमेंटिक टैग्स हैं, ठीक है। जब भी स्क्रीन रीडर्स होते हैं, ठीक है, जो स्क्रीन रीडर्स होते हैं ना, वो इन एलिमेंट्स को स्पेशल तरीके से रीड करते हैं, ठीक है। सो जो विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स होते हैं ना, वो यूज़ कर सकते हैं इसको ईजीली।
ठीक है। अगर आप यहाँ पे सिंपल डिव लगाओगे ना इसकी जगह एंड CSS में जाके वो सारा इसको बताओगे कि अच्छा ऐसे करना है, सो वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा स्क्रीन रीडर को समझ नहीं आएगा एंड वो एक कि वो लॉजिकल ग्रुप है या नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू क्रिएट हो सकता है। उसके बाद सेकेंड चीज़ ये है कि ये ऑटोमेटिकली जैसे जो फील्ड सेट है ना, वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, एक बॉर्डर का बॉक्स क्रिएट कर देता है। क्या होगा अगर मैं इसको हटा देती हूँ? ठीक है, ओके, अगर मैं इसकी CSS यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे मैंने CSS को दिया हुआ है। अगर क्या होगा, अगर मैं फील्ड सेट एंड लीजन की CSS को हटा देती हूँ, सी बॉक्सेस फिर भी हैं, आप देख पा रही हो ये बॉक्सेस फिर भी हैं, मैंने CSS नहीं लगाई है, बिल्कुल हटा दी है। ठीक है, इसको बस थोड़ा सा मैंने डार्क करने के लिए किया था, बाकी ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ओके, सो ये काम अगर डिव से करते, नॉर्मल डिव ये चीज़ें नहीं करता है, राइट, तो इसीलिए ये थोड़ा हेल्पफुल होता है। और प्लस एक और चीज़ मैं बताती हूँ तुम्हें, यहाँ पे फील्ड सेट जो होता है ना, उसको अगर तुम डिसेबल कर देते हो ना, तो फिर तुम्हारे जो अंदर का जो फॉर्म के जितने भी इनपुट्स होते हैं ना, वो सारे डिसेबल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, वहीं अगर तुम डिव टैग का यूज़ करोगे यहाँ पे, तो तुम्हें सारी चीज़ों को मैनुअली हैंडल करना पड़ेगा, लेकिन फील्ड सेट ऑटोमेटिकली ये चीज़ें, ये एट्रीब्यूट्स तुम्हें ऐसे ऐसे प्रोवाइड करता है। सो बेटर है कि हम लोग यही यूज़ करें। ठीक है, तो नए टैग के बारे में तुम्हें यहाँ पे पता लगा है, ओके, इसको नोट कर लेना। फाइन, ऐसे ही मैं सभी के लिए लॉजिकल सेक्शंस को क्रिएट कर दूंगी। ये हमारे एड्रेस के लिए हो गया, देन हमारे ये प्रेफरेंसेस एंड फील्ड्स के लिए हो गया है, एंड देन ये हमारी एक्स्ट्रा फील्ड्स के लिए। फाइन, तो अभी हम क्या करेंगे, अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर ये इनपुट फील्ड्स को क्रिएट करेंगे। आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, जिसमें हम लोग अपनी वैल्यूज़ को एंटर करेंगे, इसको बोलते हैं इनपुट बॉक्स। एंड ऊपर जो आपको ये लेबलिंग दिख रही है ना, कि इस बॉक्स में आपको क्या वैल्यू फिल करनी है, इसको बोलते हैं लेबल टैग के थ्रू हम लोग लेबलिंग करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको टोटल कितने इनपुट बॉक्सेस दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 इनपुट बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं। सो आपने क्या करना है कि हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद आपने इनपुट बॉक्स को क्रिएट कर लेना है। इनपुट बॉक्स के लिए सीधा आपने जस्ट एक इनपुट टैग का यूज़ करना है और उसमें अपना टाइप को डिफाइन करना है कि इस पर्टिकुलर इनपुट बॉक्स में हमारी टेक्स्ट वैल्यूज़ को लिया जाएगा। ओके, फाइन, अब यहाँ पे आप नंबर टाइप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट वैल्यू में आपको जो टेक्स्ट टाइप के अंदर आप कुछ भी, मतलब ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स का आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 इनपुट्स वैल्यूज़ को हमने क्रिएट करना है, तो 6 बॉक्सेस हम लोग क्रिएट करेंगे। सो पहले इस फर्स्ट नेम के लिए हमने टेक्स्ट टाइप का इनपुट बॉक्स क्रिएट किया, लास्ट नेम भी टेक्स्ट टाइप का ही होगा। सो एक और बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं हम लोग टेक्स्ट टाइप का। ठीक है, ये 2 बॉक्सेस अब हो गए हैं। थर्ड वन क्या है, ईमेल एड्रेस। सो ईमेल के लिए आपको टाइप टेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइप डिक्लेयर करना होगा यहाँ पे ईमेल की। ठीक है, क्यों, क्योंकि ईमेल आपका वैलिडेट करता है। ठीक है, ईमेल के अंदर आपकी वैलिडेशन रूल्स कुछ ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, जिससे आपका फॉर्म जो है एक्चुअली में रियलिटी में वैलिडेट करेगा कि आपने ईमेल एड्रेस करेक्ट एंटर किया है या फिर उसमें कुछ करेक्टर्स गलत हैं। ओके, देन ये जो फोर्थ हमारा मोबाइल नंबर है ना। सो मोबाइल नंबर के लिए आपको टाइप यहाँ पे टेल डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, टेल, फाइन, ओके, 1 2 3 4 हो गए हैं अब यहाँ पे नंबर। देन फोर्थ है ये 1 2 3 4, फिफ्थ है हमारा ये डेट ऑफ बर्थ। सो इसके लिए आपको कौन सा डिफाइन करना है टाइप, इसके लिए आपको डिफाइन करना है डेट टाइप। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो एक कैलेंडर दिख जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप अपना इजीली डेट को डिफाइन कर सकते हैं। फाइन, ये 6th अब आता है हमारा एज नंबर। ठीक है, इसके लिए आपको कौन सा डिक्लेयर करना है, इसके लिए आपको नंबर टाइप का डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन दिख रहा है अभी आपको। सो ये ड्रॉप डाउन किस वजह से आ रहा है, क्योंकि हमने इनपुट बॉक्स का टाइप नंबर डिक्लेयर किया। फाइन, सो ये 6 बॉक्सेस हमारे पास अभी आ गए हैं। हमने इस तरीके से फॉर्म में लेके आना है एंड यहाँ पे लेबलिंग करनी है ना। सो हम क्या करेंगे, हर एक टैग के, हर एक इनपुट टैग के लिए लेबलिंग लगानी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसके लिए अभी मैंने लेबल टैग का यूज़ किया, लेबलिंग लगा दी। देखो कोई फ़र्क अभी आपको खासा नहीं दिखेगा, बट लेबल के अंदर जब हम लोग मेंशन करेंगे ना, तब आपको इसमें एक अच्छा सा फ़र्क दिखाई देगा। अब मैं सबके लिए लेबल टैग को डिफाइन कर देती हूँ। फाइन, देखो थोड़ा थोड़ा अभी आपको स्पेस दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, बॉक्सेस में स्पेस पहले इतना नहीं था बट अभी आ गया। फाइन, सो अब हम लेबल डिफाइन करते हैं। फर्स्ट चीज़ हमारी क्या थी, फर्स्ट थी हमारी फर्स्ट नेम। सो हम यहाँ पे लेबल के अंदर फर्स्ट नेम लिख देंगे एंड
कैन यू सी द डिफरेंस? यहाँ पे आपको फेस नेम फर्स्ट नेम रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट? ऐसे ही हम लोग बाकी चीज़ों के लिए भी लेबलिंग कर देंगे। सेकेंड क्या है? लास्ट नेम। सो लास्ट नेम के लिए अगेन हम लेबल टैग के अंदर ही लास्ट नेम मेंशन कर देंगे। देन थर्ड चीज़ क्या है? थर्ड है ईमेल एड्रेस। यहाँ पे हम लोग ईमेल एड्रेस मेंशन कर देंगे। ओके। फोर्थ है मोबाइल, मोबाइल या टेलीफोन नंबर। ओके। देन फिफ्थ है हमारा डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे अगेन डेट ऑफ बर्थ अब हम लेबल में डाल देंगे। देन सिक्स्थ एंड लास्ट है हमारा एज नंबर। यहाँ पे एज एंड नंबर मेंशन कर देंगे। फाइन। लेबलिंग एंड इनपुट बॉक्सेस हम लोग बिल्कुल ले आए हैं। बट अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हो कि आपको क्या फर्स्ट नेम क्लिक करने पे ये हमारे इनपुट बॉक्स को लाइक कॉन्सेंट्रेटिव फोकस नहीं करके दे रहा है ना। जब हम चाहते हैं कि जब भी हम फर्स्ट नेम पे या लास्ट नेम पे एंटर करें तो वो अपने पर्टिकुलर इनपुट बॉक्स पे हमारे को कॉन्सेंट्रेट करके ऐसे ब्लैक बॉर्डर दिखाए कि अच्छा यहाँ पे आपको एंटर करना है। सो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, हम कुछ एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। लेबल टैग होता ही बेसिकली इसलिए है सो दैट हम लोग अपनी इनपुट फील्ड को कॉन्सेंट्रेट कर सके एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द डेटास। ठीक है। सो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग 4 एट्रीब्यूट का यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है। 4 एट्रीब्यूट के अंदर मैंने क्या नाम डाला है? एफ नेम। ओके। अब ये 4 एट्रीब्यूट आपका बिल्कुल वेस्ट है जब तक आप उस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड के अंदर आईडी डिफाइन नहीं करते हो। ठीक है। ये आईडी क्या करती है? आईडी और 4 का जो नेम होगा ना, जो स्ट्रिंग आप इसमें डालोगे वो आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है। ये आईडी क्या करता है? आईडी बताता है कि ये जो लेबल है ये पर्टिकुलर इस इनपुट फील्ड के लिए है। ठीक है। दिस इज फॉर दिस आईडी, दिस लेबल इज फॉर दिस आईडी, राइट? ठीक है। ये जो नेम है ना, फर्स्ट नेम जो मैंने बेसिकली लिखा है, ये सर्वर को भेजने के टाइम ये की नेम की तरह इसको जस्ट यूज़ किया जाता है। ओके। सो इसका नाम आप अपने एक्चुअल जो लिखोगे उसके हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है। इसका ये दोनों का सेम होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आईडी और 4 आपका इंपॉर्टेंट है कि मैच करता हो। ठीक है। सेम ऐसे ही अब यहाँ पे तुम्हें डिफरेंस दिख रहा होगा। पहले अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ ना, सो ये ऑटोमेटिकली इसको हाईलाइट कर रहा है, राइट? देखो लास्ट नेम पे क्लिक कर रही हूँ तो ये हाईलाइट नहीं कर रहा है, बट फर्स्ट नेम पे कर रही हूँ तो हाईलाइट कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस लेबल। ओके। सेम हम अब ऐसे लास्ट नेम के लिए भी कर देंगे। फॉर एल नेम मीन्स लास्ट नेम एंड इनपुट के अंदर भी हम लोग आईडी डालेंगे। आईडी क्या डालेंगे? एल नेम। बिल्कुल सेम डालना है हमने। ओके। अब देखो लास्ट नेम पे मैं टैप कर रही हूँ तो ये इसको फोकस कर रहा है। ठीक है। अब ईमेल एड्रेस के लिए भी हम लोग सेम ऐसे करेंगे। लेबल डाल दिया है एंड देन इनपुट में आईडी डाल दिया है। ओके। अब ये भी हाईलाइट कर रहा है। यहाँ पे आपको ना ग्रीन दिख रहा होगा, ये टेम्पमेल एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल की हुई है अपने क्रोम ब्राउजर में, सो बस उस वजह से दिख रहा है इसका। बाकी HTML CSS में हमारा कोई मेजर रोल नहीं है। ओके। ऐसी मोबाइल के लिए अब हम लोग लेबलिंग कर देते हैं। ठीक है। मोबाइल। फाइन। सेम विद डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ पे भी अब मैं टैप करूंगी तो यहाँ पे हाईलाइट करेगा। सेम विद एज या नंबर। ओके। सो ये हो गई है हमारी लेबलिंग। अब इसी के अंदर मैं आपको एक प्लेस होल्डर बताती हूँ। ये आपको इनपुट बॉक्स के अंदर ही योर फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम, ये लाइट कलर में दिख रहा होगा, है ना, जो हमें बता रहा है कि इसके अंदर आपने फर्स्ट नेम एंटर करना है, इसमें आपने इस तरीके से अपने नंबर को एंटर करना है, इसमें आपने पहले मंथ, डेट एंड ईयर करना है, देन आपको इसमें ईमेल आईडी को इस तरीके से करना है। सो ये सारी चीज़ें हमारे को जो हिंट देती है ना, वो उस हिंट के लिए हम लोग प्लेस होल्डर का यूज़ करते हैं बेसिकली। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग प्लेस होल्डर क्या दिखाएंगे, प्लेस होल्डर के अंदर जो भी आप दिखाना चाहते हैं लिखा हुआ, उसको एज ए स्ट्रिंग वैल्यू हम लोग पास कर देंगे। ओके। योर फर्स्ट नेम, सो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है। सेम लास्ट नेम के अंदर हम लोग क्या चाहते हैं कि योर लास्ट नेम रिफ्लेक्ट हो, सो यहाँ पे भी हम लोग अपना प्लेस होल्डर को एड ऑन कर देंगे, योर लास्ट नेम। ठीक है। सेम विद द ईमेल आईडी, you@example.com। सेम विद द टेलीफोन, डेट के साथ तो आपको करने की ज़रूरत इसमें एक्चुअली में लाइक नहीं है। ओके। फाइन। अभी देखो, अब मैं तुम्हें बताती हूँ यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट्स के बारे में। ठीक है। यहाँ पे देखो तुम्हें एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे मैंने ना एक वो लगा दी है,
क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे हमने एक रेंज लिमिट सेट कर दी है। रेंज लिमिट क्या सेट किया है कि कोई भी पर्सन अगर एक नेम डालेगा ना, सो वो उसकी मिनिमम लेंथ या तो 2 होनी चाहिए एंड मैक्सिमम लेंथ 50 तक होनी चाहिए। ठीक है, सो ये वैलिड फॉर्म है, देखो फॉर्म में वैलिडेशन तो ऑफ कोर्स होनी ही चाहिए, है ना। एंड मैंने क्या किया है, मैंने इस फील्ड को रिक्वायर्ड बनाया। रिक्वायर्ड मीन्स ये आपको फिल करना ही होगा, विदाउट सबमिटिंग दिस वैल्यू यू वॉन्ट बी एबल टू सबमिट द फॉर्म। ठीक है, सो आपको अगर नेसेसरी रखना है डिटेल को कि आपको ये तो फिल करना ही पड़ेगा, सो आप वहाँ पे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। एंड यू वांट कि कैरेक्टर्स में भी आपको रेंज लगानी है कि मिनिमम 2 कैरेक्टर्स होने चाहिए एंड मैक्स टू मैक्स 50 या जो भी आपकी वैल्यू है उसका कर सकते हो सेट। ठीक है, देन आता है हमारा लास्ट नेम के अंदर भी आप चाहो तो कर सकते हैं। बाकी ईमेल एड्रेस में जो @ वगैरह होता है ऑलरेडी वैलिडेट हो जाता है। मोबाइल नंबर में बात करते हैं, मोबाइल नंबर में हम लोग पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पैटर्न क्या, क्योंकि कई लोग जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया या अदर कंट्रीज़ हो गई इंटरनेशनल, ठीक है, सो उनमें अब क्या होता है कि एक रेंज लाइक हम लोग प्लस आइकन का यूज़ करवाना चाहते हैं। ये टेक्स्ट एरिया तो नहीं है, ये टेल है। अगर टेक्स्ट होता तो ऑफ कोर्स प्लस माइनस कुछ भी आपका ले सकता था, बट यहाँ पे टेल ही है, तो टेल का मतलब तो बस नंबर्स लेगा प्लस। अगर इफ़ यू वांट कि कुछ स्ट्रिंग कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी आपने पास करने हैं, सो आप उसको डिफाइन यहाँ पे कर सकते हैं। एंड ये 7 एंड 15 क्या है, 7 एंड 15 का मतलब है कि मिनिमम 7 नंबर्स आप लोग कर सकते हैं सबमिट, एंड मैक्स टू मैक्स 15 कैरेक्टर्स को सबमिट कर सकते हैं। ओके, देन आता है हमारा डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ में भी हम लोग को कुछ लगा सकते हैं कंडीशंस। वो क्या है कि आप मिनिमम यहाँ पे सेट कर सकते हो कि मिनिमम आपका जो है कितना जाएगी, मिनिमम आपका ईयर जो है या फिर जो डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट है वो इतनी होनी चाहिए 1900। इफ़ यू स्क्रॉल दिस अप ना, तो आपको पता लगेगा कि 1900 से ऊपर की कोई वैल्यू है ही नहीं है, देखो, और स्क्रॉल नहीं हो रहा है बिकॉज हमारी ये मिनिमम वैल्यू 1900 तक की है। ओके, एंड मैक्सिमम आपका 25 तक दिखेगा। इफ आई चूज दिस, तो यहाँ पे आपको 25 से नीचे, देखो मैं स्क्रॉल करना चाह रही हूँ बट हो नहीं रहा है क्योंकि मैंने मैक्सिमम 2025 रखा है यहाँ पे। ओके, एंड इफ आई विल सिलेक्ट दिस इज 2027, let's see the difference. Yes, can you see this 2026 and 2027 अब हमें रिफ्लेक्ट करने लगा है। ठीक है, इसको नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, फाइन। अब ऐसे ही आप लोग एज के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे कि 10 से तो स्टार्ट होगा, आप ऊपर इसको करोगे ना तो 9 नहीं लेके जाएगा आपको, ये सिर्फ इंक्रीज ही करेगा। ठीक है, 9 से मतलब 10 से नीचे नहीं लेके जाएगा, 10 से अबव ही लेके जाएगा, एंड मैक्सिमम इसकी वैल्यू 120 होगी। अब ये स्टेप क्या है, स्टेप का मतलब है कि ये आपकी कोई डेसिमल या फिर डेसिमल रेंज में आपका जो है नंबर नहीं लेगा। ठीक है, जस्ट नॉर्मल जो होता है इंटीजर उसको लेगा। ठीक है, प्लस में जो नंबर्स होता है, माइनस में भी नहीं वैल्यूज लेगा, जस्ट एक ही 1 वाली रेंज में लेगा, नॉर्मल नंबर्स होते हैं। ओके, अभी आपको ये जो कॉलम्स है ना इनपुट वाले, लाइक ये 2 रोज़ में दिख होने चाहिए, है ना, बट यहाँ पे 2 रोज़ में नहीं है। तो इसके लिए जैसे आपको CSS जो मैंने डाली है ना, उसके हिसाब से कुछ थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे करने होंगे। आपको जस्ट ये CSS को यूज़ करना है। क्या करना है आपने, मैं यहाँ पे डिवीजन यूज़ करूँगी, डिवीजन, अपनी क्लास यूज़ करूँगी रो। ठीक है, एंड इस डिवीजन के अंदर मैं क्या करूँगी, ये जो भी हमने कंटेंट लिखा है ना उसको सीधा कॉपी पेस्ट मार दूँगी। अब आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा स्पेस आ गया है इन सभी रोज में, इन सभी इनपुट बॉक्सेस में। ओके, अब मैंने क्या करना है, इनको ये 3 को एक कॉलम में रखना है एंड नीचे वाली 3 को एक कॉलम में रखना है। सो मैं यहाँ पे डिव कॉलम की CSS यूज़ करूँगी। ओके, ऐसे ही सभी को हम कॉलम डिवीजन के अंदर डाल देंगे।
अब यहाँ पे आप लोगों को 4 फील्ड्स दिख रही होंगी, 1 2 3 एंड दिस 4th वन। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये जो इनपुट फील्ड थी ये सिर्फ जस्ट एक रो का स्पेस कवर कर रही थी, लेकिन ये जो एड्रेस में फुल एड्रेस का जो इनपुट फील्ड है ये बहुत सारी 1 2 3 ये 3 रोज कवर कर रही है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग इनपुट की जगह टेक्स्ट एरिया टैग यूज़ करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग दिस विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को क्रिएट कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले हमने टेक्स्ट एरिया बना लिया। देखो अपने आप से ये बॉक्स बन के आ गया। इसको आप चाहो तो ऐसे एक्सटेंड भी कर सकते हो, जैसे आपको रखना है इसको रख सकते हो। ठीक है, रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, अब टेक्स्ट एरिया के बाद इसको मैं सबसे पहले लेबलिंग कर देती हूँ। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं टैप करके डायरेक्टली हाईलाइट हो जाए मेरा टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पे हम लोग लेबल टैग का यूज़ करेंगे एंड हम लोग लेबल के अंदर नेम दे देंगे। नेम क्या देंगे, फुल एड्रेस। ठीक है, फुल एड्रेस में मैं टैप कर रही हूँ, ये हाईलाइट नहीं कर रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे 4 ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे जल्दी से 4 ऐड कर देते हैं क्योंकि ये एड्रेस को डिनोट करेगा। हम टैप कर रही हूँ बट ये हाईलाइट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ अपने एट्रीब्यूट्स वही जो यूज़ करते थे आईडी वाले उसको वापस से लगा देंगे। आईडी एड्रेस सेम से मैच होना चाहिए। देन अगेन नेम हमने डाल दिया ताकि सर्वर के पास जब वैल्यू पास हो तो वो नेम एड्रेस दिखे। सो यहाँ पे मैं फुल एड्रेस पे क्लिक कर रही हूँ। सो ये मुझे इस फील्ड पे हाईलाइट करके लेके जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग और भी एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि इसकी स्पेस को तुम डिफाइन करना चाहते हो सो यू कैन डू दिस एज वेल। यहाँ पे मैंने 3 रोज का स्पेस इसको दिया है कि आप 3 रोज का स्पेस ही यहाँ पे लेना है। एंड इफ आई विल चेंज दिस टू 10, सो देखो ये 10 रोज का जो है स्पेस ले रही है। ठीक है, तो 3 ही कर देते हैं वापस से। ओके, अब यहाँ पे हम लोग प्लेस होल्डर भी लिख देते हैं, स्ट्रीट सिटी स्टेट आप कुछ भी अपने एड्रेस में ऐड ऑन कर सकते हो। फाइन, सो ये था हमारा जस्ट फुल एड्रेस का पार्ट। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है कंट्री का ड्रॉप डाउन हमने बनाना है। ओके, सो इसके लिए ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आपको सिलेक्ट टैग का यूज़ करना होता है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट टैग का यूज़ करेंगे। सिलेक्ट टैग से ही देखो अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन का बन के आ गया बॉक्स, बट मैं इसको टैप कर रही हूँ तो ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सो आपको ऑप्शंस क्रिएट करने के लिए ऑप्शन टैग का यूज़ करना है, बट उससे पहले मैं यहाँ पे लेबलिंग कर देती हूँ अगेन। ओके, यहाँ पे मैंने कंट्री नाम की लेबलिंग कर दी है 4 लगा के। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शंस बनाऊंगी। ठीक है, सो ऑप्शन बनाने के लिए हमारे को ऑप्शन टैग का यूज़ करना है यहाँ पे। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखोगे ना, लाइक जब आप चाहते हो कि ऑप्शन के अंदर आपको ना ग्रुप्स के तरफ से ग्रुप्स बन के आए आपके पास ऑप्शन, तो आपको इसके लिए क्या यूज़ करना है, आपको इसके लिए यूज़ करना है OPT ग्रुप। ठीक है, OPT ग्रुप यूज़ करना है। सो यहाँ पे अभी के लिए आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, सो अभी मैं बताती हूँ, आप बनेगा तो आप देखना। अब OPT ग्रुप के अंदर हम लोग रियल वैल्यूज़ को ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, तो 2 ग्रुप मैं बनाऊंगी यहाँ पे। ठीक है, एंड अब हमने हर ग्रुप के अंदर वैल्यूज़ को डालना है। ओके, यहाँ पे इसको मैंने लेबलिंग कर दिया है एशिया। अब देखना आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे एशिया नाम की आपको एक लेबलिंग दिख रही है। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे सेकंड ग्रुप के अंदर लेबलिंग डाल दूंगी यूरोप। ठीक है, एशिया एंड यूरोप ये हमारे 2 ऑप्शन के ग्रुप्स बन गए। अब एशिया के अंदर जो जो कंट्रीज आती हैं वो हम डालेंगे, यूरोप के अंदर जो जो कंट्रीज आती हैं उसको डालेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग ऑप्शन टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी के लिए कुछ भी नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे हाँ स्पेस ज़रूर बन गया है हमारे ऑप्शंस के लिए। ठीक है, सेम यहाँ पे भी हम लोग 2 ऑप्शंस बनवा लेते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल में वैल्यूज़ हम लोग फिल करवाएंगे। ठीक है, यहाँ हमने इंडिया का ऑप्शन दिखा दिया है, यहाँ पे हम लोग पाकिस्तान का ऑप्शन दिखा देते हैं। ओके, सो एशिया के अंदर इंडिया पाकिस्तान ये दोनों कंट्रीज़ का आप सिलेक्ट कर सकते हो। सेम यूरोप के अंदर भी हम लोग यूनाइटेड किंगडम एंड जर्मनी ऐड कर देंगे। ठीक है, सो ये ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। अब सिलेक्ट कर दिया मैंने इसको। ठीक है, अब देखो, अब मैं इनको वैल्यूज़ दूंगी। ये वैल्यू पास करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सर्वर ये जो वैल्यू होती है ना ये देन सर्वर के पास होती है एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म। सो हर ऑप्शन को वैल्यू ज़रूर दे देना, ये एक गुड प्रैक्टिस होती है। ओके, सो मैं शॉर्ट फॉर्म्स ही यूज़ कर रही हूँ, यूके एंड जर्मनी के लिए DE। आपको ये ऑप्शन वाली एक लाइन दिख रही है जिसमें मैंने कुछ भी वैल्यू को पास नहीं किया, खाली है, और सिलेक्ट कंट्री को मैंने प्रिंट करवाना चाहा है यहाँ पे। ठीक है, एज अ ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा अगर मैं इसको हटा दूँ, तुम देख रहे हो यहाँ पे जो भी हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ना, सबसे पहला ऑप्शन, वो यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा। ठीक है, सो मैं नहीं चाहती कि हमारा ऑटोमेटिकली कोई भी ऑप्शन जो है सिलेक्ट हो। सो ये इसीलिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे
ऑप्शन खाली वैल्यू का पास किया है, ये खाली वैल्यू एज अ प्लेस होल्डर की तरह हमारी सिलेक्ट कंट्री को दिखा रही है। ठीक है, ओके ओके। सो नेक्स्ट अब हम बनाएंगे ये डेटा लिस्ट, ठीक है, स्टेट की। सो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक लेबल पहले बना लेते हैं। ठीक है, लेबल मैंने क्रिएट कर दी है एंड हम लोग फील्ड क्या बनाएंगे, ये जो फील्ड होगी ना हमारी, ये नॉर्मल दिख रही है आपको, 1 लाइन की है ना, आपको लग रहा है इनपुट है, और हाँ एक्चुअल में ही हम लोग यहाँ पे इनपुट टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे इनपुट टैग लगा दिया। अब यहाँ पे वही लेबल का नाम वगैरह डाल देते हैं, स्टेट डेटा लिस्ट, 4 वैल्यू दे देते हैं इसको स्टेट। ठीक है, एंड इनपुट में आईडी दे देंगे स्टेट एंड वैल्यू भी दे देंगे स्टेट नेम की। ठीक है, देन अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग लिस्ट यूज़ करेंगे, स्टेट लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डेटा लिस्ट से अपने इस इनपुट को अटैच करेंगे। देखो कैसे, ठीक है, मैं बताऊंगी। ये लिस्ट हम लोग आगे यहाँ पे नीचे डिफाइन करेंगे। इसमें यहाँ पे एक प्लेस होल्डर भी हम लोग लगा देते हैं, स्टार्ट टाइपिंग स्टेट, जैसे ये था। ठीक है, जैसे जैसे आप टाइप करोगे ना आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे। सो अब यहाँ पे ये हमने लिस्ट बताई है कि कौन सी लिस्ट को हमारा ये वाला इनपुट यूज़ करेगा दिखाने के लिए, रिकमेंडेशन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग डेटा लिस्ट नाम का एक जो है ये यूज़ कर लेते हैं टैग। ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर हम लोगों ने आईडी पहले तो लगा देनी है कि ये पर्टिकुलर डेटा लिस्ट जो है हमारी इस इनपुट से कनेक्ट हो गई है। ठीक है, अब इस डेटा लिस्ट के अंदर हम लोग ऑप्शंस डालेंगे। ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन में डाल रही हूँ हरियाणा। ठीक है, सो यहाँ पे आप अगर जैसे देखोगे हरियाणा आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि ऊपर वाले जो सिलेक्ट हमारा टैग था उसके अंदर तो ऑप्शन के अंदर हम लोग जो वैल्यू डाल रहे थे वो नहीं दिख रही थी, बट वैल्यू टैग के अंदर जो हम लोग यहाँ पे दिख रहे थे वो हमें दिखाई दे रहा था। सो ये यहाँ पे डिफरेंस है डेटा लिस्ट में और सिलेक्ट टैग में। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, जो डेटा लिस्ट के अंदर वैल्यू जो भी आप पास करोगे वही डायरेक्टली यहाँ पे हमें रिकमेंड होगी। ओके, सो ऐसे ही मैं 2-3 और क्रिएट कर लेती हूँ, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे को देखो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। जैसे ही मैं तमिलनाडु लिखूंगी, ये देखो अपने आप से आ जाएगा। क्या अगर मैं यहाँ पर पंजाब लिखूं तो मुझे रिकमेंडेशन दिख रही है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिख रही। बट क्या ये एक्सेप्ट करेगा, ये सबमिशन के टाइम आपको पता लगेगा। ओके, सो जो भी आप वैल्यूज़ है रिकमेंडेशन सिर्फ उसी के लिए दिखेंगी जो भी आप डिफाइन करके रखोगे ऑलरेडी। सो नेक्स्ट हम आते हैं अपने इस टॉगल जो रेडियो बटन्स बनाए हमने जेंडर में, उसको बनाते हैं। ओके, सो ये एक्चुअल में इसको हम कैसे बनाएंगे, ये इनपुट टैग का यूज़ करके हम लोग बस टाइप को रेडियो डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे हमारा टाइप टेक्स्ट था, ईमेल, टेल, डेट एंड नंबर, एंड इसको बनाने के लिए हम लोग रेडियो टाइप का यूज़ करेंगे। सो लेट्स मेक इट। देखो यहाँ पे आपको एक रेडियो बटन दिख रहा होगा। ओके, सो अब इसको लेबलिंग भी हम लोग कर देंगे, बट उससे पहले यहाँ पे टोटल हमारे को 3 चाहिए, तो हम तीनों एक साथ ही बना लेंगे। ओके, तीनों सर्कल्स हमारे पास आ गए रेडियो बटन्स एंड तीनों ही क्लिकेबल हैं। ठीक है, लेकिन सपोज अब कोई भी आगे किसी को जेंडर सेलेक्ट करना हो तो देखो मेल फीमेल दोनों तो नहीं हो सकते हैं ना, तो हमारे को कोई एक ही ऑप्शन पे सिलेक्ट करना होगा। सो इसको अभी देखना मैं कैसे ठीक करूँगी। यहाँ पे पहले इसको लेबलिंग कर देते हैं, हम लोग लेबल रख देंगे जेंडर के नाम से। ओके फाइन, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका नेम एंड वैल्यू पास कर देंगे। ठीक है, अब हमने इसका वैल्यू पास किया। सपोज वैल्यू, अब तुमने देखा होगा जो हम ऊपर इनपुट टैग का यूज़ कर रहे थे वहाँ पे हमने नेम पास किया था, राइट। वैल्यू हमने पास नहीं किया था। क्यों नहीं पास किया था? क्योंकि जहाँ पर कोई आप सिलेक्शन कर रहे हो, अब जैसे आप यहाँ पर सिलेक्शन कर रहे थे है ना कंट्री में, तो हमने यहाँ पे वैल्यू का यूज़ किया है। ठीक है, कंट्री में आप वैसे ही आप डेटा लिस्ट में भी लिस्ट में से सिलेक्ट कर रहे थे, तो जो सिलेक्ट करने वाली बात होती है वहाँ पे आप लोग वैल्यू का यूज़ करते हो। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे भी हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं, सो हम लोग वैल्यू का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वैल्यू मैंने मेल दिया है। ओके, ऐसे ही हम लोग नीचे एक को हम फीमेल दे देंगे एंड थर्ड को हम लोग अदर्स दे देंगे। ओके, अब देखने वाले को तो नहीं पता कि अच्छा वो कौन सा वाला सिलेक्ट कर रहा है, राइट। अब देखो तुम्हें दिख रहा है, हम पहले क्या कर रहे थे, सारे बटन्स को सिलेक्ट कर पा रहे थे, लेकिन अब हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने सभी रेडियो बटन्स की वैल्यूज़ को अलग अलग लिखा है, अलग अलग लिखा है। प्लस जो नेम है हमने तीनों का कॉमन रखा है जेंडर, जिसके लिए लेबलिंग लग रही है ये। ठीक है, अब सपोज क्या होगा अगर मैं फीमेल की जगह भी मेल कर दूँ। ठीक है,
ओके, तब भी हम लोग उसको सिलेक्ट कर पा रहे हैं। एंड इसको भी अगर मैं मेल कर दूं तो क्या होगा, तो भी हम लोग कर पा रहे हैं। ये क्या चक्कर है भाई, है ना। अगर क्या होगा, मैं वैल्यू चेंज करने की बजाय नेम को चेंज कर दूं, ठीक है, नेम को चेंज कर दूं। नेम को अगर मैं यहाँ पे जेंडर की जगह सिटी लिख दूं, नाउ लेट्स सी, ये देखो दिख रहा है तुम्हें। अगर नेम अलग अलग है देन वी कैन सिलेक्ट दोज टू रेडियो बटन साइमल्टेनियसली, ठीक है। बट इनका नेम सेम सेम है तो एक टाइम पे हम लोग एक ही सिलेक्ट कर पा रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे नेम बहुत मैटर कर रहा है, समझ में आ रहा है। वैल्यू किस लिए मैटर कर रही है, सो दैट जब सर्वर में हम लोग आगे वैल्यू को सिलेक्ट करके पास करेंगे तो वो पर्टिकुलर वैल्यू पास होगी बैकएंड में, ठीक है। बट नेम किसके लिए, नेम सिर्फ एक वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए। समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। देन अब हम क्या करेंगे, इसको लेबलिंग लगा देंगे क्योंकि सामने वाले को पता होना चाहिए ना कि वो चीज़ है क्या। तो यहाँ पे हम लोग लेबल लगा देंगे कि ये मेल के लिए बटन है। देन हम लोग फीमेल के लिए भी लगा देंगे कि ये फीमेल का बटन है। देन अदर के लिए अदर लेबलिंग लगा देंगे। ओके, सो ये हमारा रेडी हो गया है। ओके, अब इसको भी मैं CSS के थ्रू सेम बना देती हूँ। बाकी मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा ही हो। ओके, सो नेक्स्ट अभी हमने बनाना है प्रेफरेंसेस एंड फाइल्स, ठीक है। सो ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है आई नो। सो मैं क्या करूँगी, अब डायरेक्टली यहाँ पे मैंने जो है ना कोड ऑलरेडी लिख दिया है। मैं जस्ट आपको समझा दूँगी, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल वही सेम चीज़ें ही हमने यूज़ करी है ये सेक्शन बनाने के लिए भी, ठीक है। बताती हूँ कैसी। सो ये हमारा सबसे पहले फील्ड सेट रिलीजन तो हमने लिखा ही हुआ था, उसके बाद से यहाँ से ये कोड आपका शुरू हुआ है, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले लेबल बना दी है इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद ये डिवीजन वाला कोड आपको इग्नोर करना है। जो क्लास हो जहाँ पे CSS आपको दिख रही है ना, वो आपको भी नहीं समझ में आएगा क्योंकि CSS के टाइम जब मैं बताऊंगी तब आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो यहाँ पे मैंने अगेन इनपुट का यूज़ किया है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे टाइप मैंने कौन सा डिक्लेयर किया, चेकबॉक्स। सेम इसका काम कैसे है, जैसे आपने रेडियो बटन बनाया था ना वैसे ही जस्ट चेकबॉक्स बनाना है। बस आपने यहाँ पे टाइप रेडियो लिखा था और यहाँ पे आप बस चेकबॉक्स चेंज करते हो रेडियो की जगह, ठीक है। बाकी नेम में अगर आप सेम नेम कर रहे हो तब आप एक ही सिलेक्ट कर पा रहे हो, लेकिन अगर हम यहाँ पे नेम को अगर चेंज करोगे ना, या फिर नेम अगर आप सेम रखोगे तब भी आप मल्टीपल ये जो चेकबॉक्सेस को सिलेक्ट कर पाओगे। ये इसमें आपको चेकबॉक्स में डिफ़ॉल्ट आपको ये प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ समझ में आ गई कि वैल्यू जब वेब सेलेक्ट करेंगे तो वेब पास हो जाएगी बैकएंड में, डिज़ाइन पास हो जाएगी एंड ML पास हो जाएगी। जो जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसकी वैल्यू एक्चुअल में जाके पास होगी। तो वेब डेव दिख रहा है आपको, UI UX दिख रहा है, ये जो दिख रहा है वो हमने लेबल के अंदर डाला हुआ है इसको, ठीक है। देन हमारा है ये रो और कॉलम अगेन हमारा CSS है यहाँ पे, इसको आप इग्नोर करो। देन हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, इनपुट बॉक्स का ही यूज़ किया है। बस टाइप हमारे यहाँ पे क्या है, फाइल है, ठीक है। ये हमारा चेक बॉक्स था, ये हमारा फाइल है, ठीक है। सो फाइल में हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेप्ट। कौन कौन सी फाइल्स हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, PDF, ठीक है। PDF को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, दैट्स वाई हमने यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद अगर फोटोज़ आपको सेलेक्ट करनी है तो फोटोज़ के लिए देखो इसको मैं टैप कर रही हूँ तो ये अपने आप से खोल के दिखा रहा है। ओके, सो फोटोज़ के लिए आप लोगों ने यहाँ पे इमेज को बस डिक्लेयर कर देना कि ये वाला हमारा फॉर्मेट सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में और भी आप फर्दर स्टडी कर सकते हो। ओके, एंड मैं चाहती हूँ यहाँ पे मल्टीपल फ़ोटो सिलेक्ट हो। सो मल्टीपल के लिए मैं यहाँ पे अगर 2 फोटोज़ को एक साथ सिलेक्ट करती हूँ देन ये देखो 2 सिलेक्ट हो जाएंगी, बट यहाँ पर एक ही सिलेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं किया है। ओके, तो सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद आता है अपना ये रेंज वाला, ठीक है। यहाँ पर सेम मैंने इनपुट ही यूज़ किया है बट टाइप रेंज है, ठीक है। और रेंज के अंदर आपको मेक श्योर करना है आप मिनिमम एंड मैक्सिमम को डिफाइन करो, ठीक है, सो दैट
इसको एक रेंज पता लगेगी कि कहाँ से कहाँ तक की रेंज रखनी है। ठीक है, अगर आप इसको हटा दोगे तो यहाँ पे क्लियर नहीं रहेगा कहाँ से लेके कहाँ तक रेंज रखनी है। ओके, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें मीटर की, यहाँ पे मैंने ये जो मीटर दिख रहा है ना, इसको मैं चेंज नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, यूआई में चेंज नहीं हो पा रहे, ये जस्ट कोड में ही आप लोग इसको चेंज कर सकते हो। जब आप इसकी वैल्यू को सपोज आप 9 रखते हो, सो सी ये 9 चेंज हो गई है। ठीक है, सो मीटर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, कोड के अंदर ही आपको इसकी वैल्यू पास करके चेंज कराना होगा। क्या होगा अगर आप इसको मिन मैक्स हटा देंगे, तो देखो यहाँ पे इसको पता ही नहीं है कि 9 कहाँ से लेके कहाँ तक का मेरे को 9th पोर्शन तक कवर करना है। सो इसीलिए यहाँ पे मिन मैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेफरेंसेस एंड फाइल्स कंप्लीट। नेक्स्ट मूव ऑन टू द एक्स्ट्रा फील्ड। ओके, सो लेट्स नाउ मेक दिस एक्स्ट्रा फील्ड। ठीक है, यहाँ पे मैंने अगेन कोड लिख दिया है ऑलरेडी। सो फील्ड सेट एंड रीजन हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही है कि इनपुट का टाइप यहाँ पे मैंने हिडन डिक्लेयर किया है। ठीक है, एंड नेम एंड मैंने वैल्यू को पास किया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। क्यों नहीं दिख रहा? बिकॉज उसके नाम से क्लियर हो रहा है, बिकॉज दिस इनपुट टाइप इज हिडन, राइट। अब ये इसका यूज़ क्या है? ठीक है, हमारे को तो दिख नहीं रहा, ये यूज़र को दिखने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये देखो अभी हमारे लिए तो ये जस्ट एक स्टैटिक वैल्यू को पास करेगा हमारे सर्वर को। ठीक है, लेकिन जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती है ना, फ्लिपकार्ट की, गूगल की, या बहुत सारी जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, वो इंडस्ट्रीज़ में लाइक इसका ये बहुत ही बड़ा यूज़ होता है। इसी फील्ड का ही सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, कि ये जो आप लाइक फॉर्म सबमिट कर रहे हो, ये पक्का लाइक लीगल तरीके से ही सबमिट हो रहा है, मतलब आईडीज़ वगैरह को पास किया जाता है। या फिर सपोज़ कि बड़ी बड़ी वेबसाइट जैसे एड्स या कंपेन्स चलाती हैं ना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सो वहाँ पे ये सोर्स पता लग जाता है कि ओके ये फॉर्म हमारा इंस्टाग्राम से सबमिट हुआ है, या फिर ये फॉर्म हमारा फेसबुक या फिर यूट्यूब से सबमिट हुआ है। ठीक है, सो जस्ट मतलब बैकएंड के लिए ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। सो बट दिखने के लिए आपको ये ऑफकोर्स नहीं दिखेगी बिकॉज इट्स हिडन। ओके, सो ये जो दिख रही है चीज़, उसका कोड हम देख लेते हैं। लेबल ऑफ कोर्स मैंने लगाई हुई है, लेबल तो बहुत ही अच्छे से आपको आई गेस याद हो गया होगा, है ना। फॉर रेफरेंस हमारी ये वाली आईडी है। ठीक है, और इसका टाइप क्या है? टेक्स्ट है। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है? ये हमारा रीड ओनली है। ये क्या है? हमारा रीड ओनली है। ओके, रीड ओनली क्यों है? क्योंकि इसको मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि ये जो इनपुट है ये जस्ट रीड ओनली होना चाहिए, इसको कोई एडिट नहीं कर सकता। अब देखो मैं बैक करने का ट्राई कर रही हूँ, उसको चेंज करने का भी टाइप कर रही हूँ, बट आई एम अनएबल टू डू इट। बट क्या होगा अगर मैं इसको हटा दूँ? सॉरी, क्या होगा अगर मैं इसको रिमूव ही कर दूँ? Now will I able to make the changes? Yes, of course I am able to make it. Okay, इसको पहले जैसा कर देते हैं। ठीक है, सो रीड ओनली एट्रीब्यूट आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। एंड ये जो लास्ट वाला आपको दिख रहा है ना, नॉन एडिटेबल, ये जो नॉन एडिटेबल है ये कैसे बना है? नॉर्मल इनपुट है, टाइप क्या है? टेक्स्ट है, लेकिन एट्रीब्यूट यहाँ पे हमने रीड ओनली यूज़ किया था, जिसको यहाँ पे हमने डिसेबल्ड एट्रीब्यूट का यूज़ किया। अब इसको मैं अगेन मतलब एडिट नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, ये जस्ट रेफरेंस के लिए, ये डिसेबल के लिए है। अब देखो क्या होगा, लाइक ये दिख कैसे रहा है? यहाँ पे जो मैंने वैल्यू पास किया ना, वही वही हमारे को दिख रही है। ठीक है, सो वैल्यू यहाँ पे हमें दिख रही है। डिसेबल को अगर मैं अगेन हटा दूंगी सो ये चेंज हो पाएगा। ठीक है, अगेन इसको वापस इस पर ऐसे कर लेते हैं। अब उसके बाद ये पूरा फॉर्म के बाद, अब फॉर्म फिलअप करने के बाद हम लोग सबमिट करेंगे इसको। ठीक है, तो सबमिट करने के बाद कहीं तो इसको लेके जाना चाहिए, कहीं क्यों नहीं लेके जा रहा है? बिकॉज जब हमने फॉर्म को क्रिएट किया था, राइट, सबसे ऊपर वाले पोर्शन में चलते हैं। जब हमने फॉर्म को क्रिएट किया है, यहाँ पे हमने एक्शन एट्रीब्यूट नहीं पास किया था। ठीक है, सो हमारे को यहाँ पे एक्शन एट्रीब्यूट पास करना होगा। अभी ये खाली कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, ये हमारे को हमारे ही होम पेज में वापस लेके जा रहा है। ठीक है, सो आपको क्या करना है ना, आपको यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेनी है ऐसे ही रैंडमली। सपोज आई एम क्रिएटिंग सबमिट और .html। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी बॉयलर प्लेट का ऐसे एक बार कोड ले आते हैं, एक्सक्लेमेशन एंटर। ठीक है, एंड इसको वो कर देते हैं सबमिटेड। थैंक्स फॉर सबमिटिंग द फॉर्म। एंड मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे हम लोग एक इमेज भी ऐड कर दें। तो इमेज के लिए फटाफट बता दो आप कमेंट्स में कि कौन सा टैग हम यूज़ करते थे। यस, IMG, एंड उसका सोर्स पास करने के लिए SRC। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक अपनी इमेज लगाई हुई है, सो मैं इसका लिंक डायरेक्टली पास कर दूँगी।
ओके एंड इसकी विड्थ मैं दे देती हूँ, थोड़ी सी छोटी दूंगी, इट वुड बी 400। ओके ओके फाइन। सो अब submit.html नाम की हमारी एक फाइल है। मैं चाहती हूँ कि जैसे ही कोई यूज़र इसको सबमिट करे हमारे फॉर्म को, ये डायरेक्टली हमें इस वाले पेज पे ले जाए। सो इसके लिए हम लोग /submit लेके जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे ही फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है। सो मैं क्या करूँगी, submit.html डायरेक्टली लिखूँगी। ओके नाउ लेट्स चेक क्या होता है। ठीक है, सबमिट कर रही हूँ मैं, बट हो नहीं रहा है। ओके लेट्स डू इट अगेन। क्या होगा अगर मैं डिटेल्स फिल कर दूँ? नहीं हो रहा है। ओके क्यों नहीं हो रहा है ये? एक्शन submit.html छुट्टू के अंदर submit.html लिंक तो ठीक है हमारा, बट ये हमें अलाउ क्यों नहीं कर रहा है? फॉर्म, अच्छा ये फॉर्म हमारा हमने शुरू होते ही तो बंद कर दिया है, कहाँ से होगा? ओके ये गलती सिली मिस्टेक्स ही होती हैं जो बस हमें तंग करती हैं। ठीक है, फॉर्म टैग अब यहाँ पे मैंने बंद कर दिया है। देखो ये वैलिडेट कर रहा है ना, ये वैलिडेट क्यों कर रहा है? ये इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये जो हमने इनपुट टेक्स्ट हो गया या फिर ये जो हमने कंडीशंस लगाई है ना, जैसे फर्स्ट नेम में हमने क्या कंडीशन लगाई थी? फर्स्ट नेम में हमने कंडीशन लगाई है कि फर्स्ट नेम हमारा रिक्वायर्ड फील्ड है, इसके बिना तो फॉर्म सबमिट होगा ही नहीं। ठीक है, क्या होगा अगर मैं इसको हटा दूँ रिक्वायर्ड को, रहने ही देते हैं क्योंकि फॉर्म में नेम तो होना ही चाहिए। ओके सबमिट कर देती हूँ। देन ये मुझे कह रहा है कि मेल डाल दो, मैंने मेल डाल दिया है। देन सबमिट। ओके देखो सबमिट हो गया ना, अमेजिंग अमेजिंग। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वीडियो, आज का लेक्चर जो है क्लियर हुआ होगा। आई गेस ये बहुत ही बड़ा हो गया है, आई नो, बट ठीक है, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स भी हमने इसमें कवर किए हैं एंड आई डोंट थिंक कि आपको इसके अलावा फॉर्म्स में कुछ और पढ़ने की नीड है। बट इफ़ यू वांट तो आप यहाँ पे MDN की वेबसाइट में जाके, ठीक है, फॉर्म्स के बारे में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हो, मतलब पढ़ सकते हो फॉर्म्स सर्च करके। ठीक है, फॉर्म्स लिख ही नहीं पा रही हूँ मैं, फॉर्म्स, यहाँ पे आपको फॉर्म्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, कैसे मतलब करते हैं हम लोग यूज़। ठीक है, देखो मोस्टली तो हमने कवर कर लिए हैं, बटन का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। देखो जो सबमिट और रीसेट का बटन हम बनाया है ना, हमने वो बटन के थ्रू ही बनाया है। ठीक है, टाइप रीसेट एंड टाइप सबमिट। रीसेट देखो अगर तुम यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करोगे ना तो सब कुछ रीसेट हो जाएगा। ठीक है, ये अपने आप से हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि टाइप हमने इसका रीसेट डिफाइन किया। सबमिट हमारे को सेकंड पेज पे लेके जा रहा है क्योंकि सबमिट टाइप हमने बटन का यूज़ किया है। ठीक है, सो आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ सकते हो। डेट हमने पढ़ लिया है ना, ईमेल पढ़ लिया है, फाइल भी पढ़ ली है, हिडन भी पढ़ लिया, तो मोस्टली हमने कवर कर लिए हैं। मुझे नहीं लगता कुछ एक रह गया होगा, जैसे मंथ है वो हमारा डेट में कवर हो गया, बट फिर भी अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें मिस हैं तो आप इसमें से पढ़ सकते हो। बट मोस्टली मैंने सब कुछ कवर कर दिया है एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक कर देना एंड चैनल पे इफ़ यू आर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।